नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की काल्पनिक रेखाओं के बारे में, जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। आखिर में यह क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से मैं फिगर बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर यूपीएससी के लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। फ्रेंड्स, अक्षांश रेखा कुछ ऐसा दिखता है और देशांतर रेखा कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग इस फिगर में देख लीजिए। इस फिगर को देखने के बाद मैं नीचे और भी फिगर बना करके अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने दिखाया है फ्रेंड्स, यह है 0 डिग्री, और इसके ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ पर आइएगा सबसे उत्तर में ऊपर, तो वहाँ पर 90 डिग्री होगा, और नीचे में दक्षिण में जब आइएगा तो यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री। यानी ये उत्तर में 90 डिग्री और यह दक्षिण में 90 डिग्री। इसको ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्रुव, पोल। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आइए अब समझते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ों को मैंने लिखा है उसको समझेंगे, और उसके बाद देशांतर रेखा को समझेंगे। हमारा वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले इस फिगर को समझिए। उत्तर जो होता है फ्रेंड्स, हमेशा मानचित्र में ऊपर की दिशा को इंडिकेट करता है। ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वह उत्तर होगा, दाहिने की तरफ पूरब होगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, और बाएं की तरफ पश्चिम होगा। तो ये दिशा ध्यान में रखिएगा। जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है फ्रेंड्स, वह पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ। और जो देशांतर रेखाएं होती है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अक्षांश रेखा को, तो यह पूरब है, इधर से इधर की तरफ खींची गई हैं सारी रेखाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इस फिगर को समझिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है, ये चीज़ें आप सभी को पता है। पृथ्वी को फ्रेंड्स बीचों बीच से उत्तर और दक्षिण में एक रेखा खींचा गया है जो बांटती है। मतलब पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा खींची गई है जो उसको ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण में 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह विषुवत या भूमध्य रेखा जो है फ्रेंड्स 0 डिग्री अक्षांश पर होता है, और इसी को यह भी अक्षांश ही है फ्रेंड्स। और इसी के पैरेलल यानी समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती है उत्तर में या दक्षिण में, उसी को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, समझ लीजिए। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उत्तर में 90 रेखाएं खींची गई हैं और दक्षिण में 90 रेखाएं खींची गई हैं। उसी को बोला जाता है अक्षांश रेखा। और 90 और 90 180 हो गया, और एक विषुवत रेखा जो है यह यानी 181 इसकी संख्या होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी होती है, तो 181। ध्यान रखिएगा। 0 से इधर की तरफ जब बढ़िएगा फ्रेंड्स तो 90 होगा, और 0 से जब ऊपर की तरफ बढ़िएगा उत्तर की तरफ 90 होगा। तो 90 90 हो गया 180, और जो बीच में जो है यह रेखा, इसको बोलेंगे आपको विषुवत रेखा, और यह मिला करके हो जाएगा 181। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ चीज़ों को और समझिए। 0 डिग्री से धीरे धीरे उत्तर में यानी ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 होते होते 23.5 डिग्री, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री। उसी तरीके से विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री से जब नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री, और नीचे में आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 0 से ऊपर और नीचे जब बढ़ रहा है तो 90 तक जाना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, जो खींची गई है पूरब से पश्चिम की तरफ। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर के वाला जो भाग होता है यानी आधा भाग, उसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला जो आधा भाग है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाले आधा गोलार्ध में आधा जो है, आधा क्षेत्र जो है जिसको कि उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, उस पर कर्क रेखा देखने को मिलती है और आर्कटिक रेखा देखने को मिलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमको मकर रेखा देखने को मिलती है, और यहाँ पर देख सकते हैं
मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा देखने को मिलती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आप लोग को समझ में आ गया होगा। और चीज़ों को समझिए, यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, उसको समझना आवश्यक है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिए, कर्क रेखा जो होता है फ्रेंड्स, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जब नीचे आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और नीचे आइएगा तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आशा कर रहा हूँ। यह जो है फ्रेंड्स, ये ध्रुव है, तो ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री अक्षांश को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में। और नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में अगर होगा तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे क्या, तो दक्षिणी ध्रुव। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। यह 90 डिग्री अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए इस पॉइंट को समझिए। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है फ्रेंड्स 111.13 किलोमीटर होती है। मान लीजिए कि यह 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर बढ़िएगा तो जैसे ही बढ़िएगा तो 1 डिग्री अक्षांश आएगा। तो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, उसको 111.13 किलोमीटर का दूरी होगा। ध्यान रखिएगा, यह हमेशा समान होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है और वह 111.13 किलोमीटर होगा। अगला पॉइंट है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। कटिबंध आप लोग को मैं समझा रहा हूं, समझिए। मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर बढ़िएगा तो कितना होगा, 1 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब आइए कुछ मुख्य कटिबंध है उसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको समझिए। यह जो मकर रेखा है जिसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, और कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, यह वाला क्षेत्र, इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, ध्यान में आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसी प्रकार से जब यहाँ इसके और इसके बीच में आइएगा, यानी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच में, तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। उसी प्रकार से जब यहाँ पर भी आइएगा, इसको भी शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। यानी मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय। और यह शीत कटिबंधीय है, यह है उत्तरी शीत कटिबंधीय और यह दक्षिणी शीत कटिबंधीय है। ये शीत कटिबंध है, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव है ऊपर में, और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। आशा करता हूँ ये फिगर आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आइए अब देशांतर रेखाओं पर बात करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाओं की संख्या जो है फ्रेंड्स 360 होता है। और एक देशांतर जो है पृथ्वी के बीचों बीच से खींचा गया है, जो इंग्लैंड के वेधशाला से होकर के गुजरता है। मैप में आप लोग चेक कीजिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा। वेधशाला एक जगह है इंग्लैंड में जिसको ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। वह 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। 180 कितना हो जाएगा, 360। तो 180 इधर की तरफ होता है और 180 इधर की तरफ होता है। तो 360 देशांतर रेखाएं देखने को पृथ्वी पर मिलती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। देशांतर रेखाओं पर फ्रेंड्स होता है कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों से निकलती है, ध्रुवों पर ही जाती है। यानी उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी तो दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगी। ये चीजें ध्यान रखिएगा। यह देशांतर रेखाएं जो होती हैं फ्रेंड्स, इस पर समय और तिथि समान होता है। यहाँ पर जितना समय हो रहा होगा उतना ही समय यहाँ पर होगा, उतना ही समय यहाँ पर होगा, उतना ही समय यहाँ पर होगा।
कहने का मतलब है कि एक देशांतर रेखा पर समान समय और तिथि पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग होगा। अब मैं आगे समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको समझिए पहले। उसमें तो मैंने बताया कि समय और तिथि समान होता है, लेकिन आपको अक्षांश रेखा पर फ्रेंड्स तापमान समान होता है। जितना तापमान यहाँ होगा उतना ही तापमान पृथ्वी के इस भाग पर होगा, उतना ही तापमान पृथ्वी के इस भाग पर होगा, पृथ्वी के तापमान इस भाग पर होगा। मतलब कहने का मतलब कि एक अक्षांश रेखा पर तापमान समान रहता है, ठीक है, लेकिन समय अलग अलग होगा। यहाँ पर समय बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर तापमान अलग अलग होगा। एक देशांतर रेखा पर यहाँ पर समय तो एक होगा, लेकिन तापमान बदल जाएगा। यहाँ पर तापमान बदल जाएगा, लेकिन समय एक रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मेयोत्तर माना गया है, जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है फ्रेंड्स 111.32 किलोमीटर होती है। यह अधिकतम दूरी है फ्रेंड्स। वो अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे दो देशांतर जाकर के सभी मिल जाते हैं, आप सभी को पता है, ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। तो ध्रुवों पर जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और जैसे विषुवत रेखा पर आएगा तो वहाँ पर सर्वाधिक होगा। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी विषुवत रेखा पर वो सर्वाधिक होगी, और वह होगी 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, GORE, गोरे, ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। देशांतर का उपयोग किसी स्थान की स्थिति व समय जानने में किया जाता है। मैंने बताया ही है, देशांतर का उपयोग किसी स्थान की स्थिति व समय को जानने में किया जाता है। और आपको अक्षांश अक्षांश से किस चीज़ के बारे में पता चलता है? तो तापमान के बारे में और स्थिति के बारे में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो समाप्त हो गया है, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।